बाबर आजम को सपोर्ट करना भी अब बहुत ही महंगा पड़ रहा है मतलब भाई। किसको पड़ रहा है महंगा, ये तो बताओ आप भाई, सबको ऐसा पता क्या है हो कि गया? फखर जमान को नोटिस जारी कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाबर आजम को बैन कर दिया पाकिस्तान से कि अगर कोई भी उसका नाम नाम भी भी लेगा तो उसको इस तरह का नोटिस दिया जाएगा। तो भाई सीन ऐसा हुआ है कि भाई फखर जमान का आपको याद हो स्टेटमेंट आया था विराट कोहली से कंपैरिजन करके उन्होंने बोला था कि भाई विराट को बैक किया तो पीसीबी को चाहिए था इस तरह से ड्रॉप नहीं करे, तो उनके लग गए हैं सही वाले खतरनाक किस्म के लक्षण। पीसीबी ने कहा कि आगे जवाब दो भाई, अब क्यों उन्होंने किया बोला ऐसा उस्ताद के अब आप लोग मेरे ख्याल कोर्ट वगैरह तक मामला जा रहा है, क्या केस वगैरह किया, कोई क्या सीन किया है समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है भाई ये। और इतना पीसीबी कोई इतना गुस्से में बैठा हुआ है बाबर आजम के नाम से कि जो भी सपोर्ट में बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई ये गलत है। अब इसी तरह से शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आया, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला कि भाई हम सबको पीसीबी सेलेक्टर्स के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और अगर उन्होंने शाहीन बाबर नसीम को ब्रेक दिया है तो ये उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो अपनी गलतियों पे काम करेंगे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहेंगे और जब वो रिटर्न करेंगे तो हो सकता है हम एक अच्छे फॉर्म में दिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये सीन क्यों हुआ है। नहीं पहले ये बताओ कि बाबर आजम को मतलब अब सपोर्ट भी नहीं कर सकते हम लोग, यार देखो मेरे हिसाब से यार हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं कोई बात करता हूँ ना फिर आप लोग बोलते हो कि यार ये तू क्या विराट से कंपेयर कर रहा है, हाँ। तुझे और कोई काम नहीं है। भाई इतनी अकल मैं भी रखता हूँ कि विराट से बाबर का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, ये मुझे भी पता है। लेकिन मैं एक ऑब्वियस सी बात कर रहा हूँ कि जब विराट आउट ऑफ फॉर्म था, तो जब वो आउट ऑफ फॉर्म था तो उस बंदे का स्ट्राइक रेट 25.3 समथिंग परसेंट था, ठीक है ना। और जब बाबर अभी ड्रॉप हुआ है तो उसका स्ट्राइक रेट 20%। तो कंपैरिजन तो अब यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। विराट का स्ट्राइक रेट फिर भी 5% ऊपर है बाबर से। अब जब विराट अपने जब फॉर्म नहीं थी ना तो इंडिया को मैच हार नहीं रहा था, हम लोग तो हारे जा रहे हैं अब देखो फखर जमान ने भी कोई विराट कोहली से कंपेयर नहीं किया है। अगर फखर जमान का खुद का इंटरव्यू देखो ना तो उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी इंटरव्यू में कि भाई विराट बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट बहुत बड़ा बैट्समैन है। उन्होंने बहुत दफा बोला अपने इंटरव्यूज में, उन्होंने खाली एक मिसाल दी है। विराट कोहली की एक मिसाल देना कोई भाई गुनाह नहीं है यहाँ पे, ना कोई आपको कुछ बोलेगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम स्टैट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। गलत उस वक्त होगा कि हम बाबर और विराट का स्टैट्स का कंपैरिजन। अच्छा बारिदा भाई आज बाबर आजम की बर्थडे, भाई हैप्पी बर्थडे उनको मेरी तरफ से। और मैं समझता हूँ तुम बताओ अभी जो सिचुएशन चल रही है एज अ फैन, क्रिकेट फैन, तुम बाबर आजम को सपोर्ट करो? यार देखो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि फखर जमान का स्टेटमेंट कोई इतना खराब भी नहीं था। उन्होंने खाली एक फ्रेंड की हैसियत से, एक एथलीट की हैसियत से, एक कुलीग की हैसियत से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता था बाबर को बैक करना चाहिए। उन्होंने शाहीन के लिए नसीम के लिए भी नहीं दी बात ये ना। भाई देखो वही वाली बात होती है ना कि देखो अब अगर आप मुझसे पूछो मेरा ओपिनियन तो भाई मुझे ये लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा बाबर आजम को रेस्ट चाहिए था, लेकिन ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए था, ठीक है ना। कि मतलब इस तरह से एक टेस्ट मैच खिला के। अच्छा एक बात बताओ कि हार्दिक पांड्या का एक बहुत ही बुरा मतलब डाउनफॉल आया था कि जब आईपीएल चल रहा था तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने खुद ने इंटरव्यू में ये बात बोली कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा चांस दिया कि अब पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है। अब देखो अब बाबर, अब यहाँ पे बाबर ऐसा तो नहीं बाबर आजम को भी अब दोबारा से कमबैक मिल सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोगों को ना बाबर से सिंपैथी रखनी चाहिए और ना बाबर को ये बोलना चाहिए कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे बाबर को खुद टाइम देना चाहिए हमें कि भाई वो खुद कमबैक करे अपना, वो खुद लोगों के दिल में जो उसके हिटर्स कहना चाह रहे हो कि बाबर आजम खुद भी चले जाना चाहिए था, रेस्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि एक बंदा जब देख रहा है ना 18-20 इनिंग से कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा, रन्स नहीं आ रहे, फ्लैट पिच पे आउट हो रहा है और कितनी भी अच्छी पिच हो उस पे भी आउट हो रहा है, T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, तो बाबर को खुद भी रेस्ट लेना चाहिए। बाबर को चाहिए था कि यार एक अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो जाए डोमेस्टिक खेले। अभी मेरा ख्याल कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो बाबर को चाहिए डोमेस्टिक खेले, वापसी आए और अच्छे से रिटर्न करे अपना। इससे क्या होता है कि एक तो हम लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे फिर, और जो क्रिकेट फैंस है वो भी जो हेट कर रहे होंगे आपको वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। आपने जो मिसाल दी हार्दिक पांड्या की, भाई वही हेटर्स वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक टाइम पे हार्दिक को छपरी छपरी बोलते थे। जब ये लोग रिटर्न जब हुए तो वो पूरा वानखेड़े स्टेडियम रोहित नहीं कर रहा था, पूरा हार्दिक कर रहा था। तो उस बंदे ने सब कुछ बर्दाश्त किया। इसी तरह से बाबर कभी भी स्टोरी में हार्दिक से नहीं मिला, ये तुम लोग आ जाओ कमेंट्स के अंदर बोलो हार्दिक से मिला दिया, ठीक है। हार्दिक से तो वैसे भी ऐसा क्रिकेटर भी कंपैरिजन नहीं बन रहा, वो ऑलराउंडर है, बाबर बैट्समैन है खाली, ठीक है ना, वो बॉलिंग नहीं कराता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने सब कुछ बर्दाश्त किया, सही है, और इसी वजह से शायद मैं हार्दिक से इतना इंस्पायर भी होता हूँ, उनकी जो कमबैक उनका है, ठीक है। तो उसी तरह से बाबर को भी चाहिए। अभी तुम इतनी देर से वीडियो बना रहे हो, अभी तुम ये बताओ तुम अभी सपोर्ट में बोल रहे हो या नहीं सपोर्ट में बोल रहे हो? यार देखो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी है, ठीक है, कप्तान रह चुका है, अगर बहुत सारे दुख दिए तो दो तीन खुशियां भी दी हैं, जो तो तुम देखते भी रहते हो। वो 2-3 खुशियां भी दी हैं बंदे ने, ठीक है। थोड़ा तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि
क्रिकेट देखना लोगों ने छोड़ दिया था आफ्टर शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट, यूनुस खान रिटायरमेंट, जो वापसी से पुराने क्रिकेटर्स, पुराने चावल ने क्रिकेट देखना शुरू किया है, वो बाबर आजम और रिजवान। अच्छा, इसी के साथ कल आज हमारा जो है मैच भी है, तुम ये बताओ कि बेन स्टोक्स क्या करने वाला है? मेरे को अगर तुमने उठाया, मेरे को अगर तुमने रूल आउट हो गया। मैं रूल आउट हो रहा हूँ सेकंड टेस्ट से, ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं रूल आउट हूँ। कैसे रूल आउट हो गया भाईजान? मुझे नहीं देखना ये स्टोक्स वगैरह खड़े हो गए, चौड़े में तस्वीरें डाल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहा है, आई एम बैक। भाई वो पहले से ही डरा रहा है मेरे को, मुझे पहले डर लग रहा है कि ओले पॉप ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान उसको देखना बहुत बड़ी बात है। बोल तो रहा हूँ कि देखना तो अलग चीज है, ओले पॉप ने क्या हाल किया था, स्टोक्स क्या हाल करेगा। मेरे ख्याल से तुम उठ जाना, एक ही दिन का टेस्ट होगा, 2-3 घंटे है टेस्ट मैच स्टार्ट होने में, ठीक है? तो भाई देखते हैं सेकंड टेस्ट में क्या पहला दिन रहता है और क्या सीन होता है पाकिस्तान और इंग्लैंड का।